बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान के रियासती इदारों के लिए काम करने वाले जो सहाफ़ी हैं, जो लोग हैं और जो पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर जो चीज़ें चल रही हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान का मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है तो बहुत अफसोसनाक। लेकिन कश्मीरियों का जो नया नाम रखा गया है वो है शरपसंद। यानी जहाँ पे भी कश्मीरी कोई एहतजाज करते हैं, अपने हक़ के लिए बाहर निकलते हैं, पुरअमन रह के कोई आवाज़ उठाते हैं, वो कहा जाता है जी शरपसंद है और उन्हें शरपसंद करार दिया जाता है। ये नया नाम कश्मीरियों का रख दिया गया। इसी तरह ना पाकिस्तानियों के नाम बिगाड़े जाते हैं। इसी तरह से नाम बिगाड़ने के बाद उन्हें पहले बुरा कहा जाता है, फिर बुरा दिखाया जाता है, फिर प्रोपेगेंडा किया जाता है और फिर उनको मारा जाता है। यही काम बंगालियों के साथ किया गया, मुहाजिरों के साथ किया गया, बलोचों के साथ किया गया, पश्तूनों के साथ किया गया, कबाइलियों के साथ किया गया। आज कश्मीरियों के साथ किया जा रहा है। बचेगा कोई नहीं। बारी बारी सबकी बारी। पंजाब में बेशुमार लोगों के घरों के ऊपर धावा बोला जा चुका है पाकिस्तान की एजेंसियों और पुलिस की जानिब से। CTD रोज़ाना की बुनियाद पे बंदे मार रही है, मावराए कानून, और बेशुमार लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है। हम ये होती हुई देख रहे हैं। आइंदा ये सिलसिला और बढ़ेगा क्योंकि बारी बारी सबकी बारी। अगर पंजाब के लोगों को ये लगता है कि उनकी बारी नहीं आएगी तो मेरी बात लिख कर रख लें कि बारी बारी सबकी बारी, आपकी बारी ज़रूर आएगी। मेरी कोई और बात पूरी हो या ना हो, ये बात तो मुझे पूरा यकीन है कि बारी बारी सबकी बारी। जब तक पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट की बारी नहीं ना आएगी, जब तक इनका एहतसाब नहीं होगा और इनको जकड़बंदू नहीं डाला जाएगा, जब तक के जर्नैलों की कब्रों का एहतसाब नहीं होगा, जब तक कि इनको सियासत से उखेड़ के बाहर नहीं फेंका जाएगा, इनके कारोबार बंद नहीं करवाए जाएंगे, याद रखिएगा, तब तक बारी बारी सबकी बारी। जब तक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बारी नहीं आएगी तब तक बारी बारी सबकी बारी। पुरअमन रहकर कश्मीरी जो जिदोजहद कर रहे हैं उससे एस्टेब्लिशमेंट को नुकसान हो रहा है। देखिए, रोज़ाना की बुनियाद पे क्रैकडाउन के नाम पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। कभी एक आदमी शहीद हो जाता है, कभी दो, कभी तीन, और ये सिलसिला चलता चला जा रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं वो बुलेट इंजरीज के साथ अस्पतालों में पड़े हैं। कई लोग जो हैं वो अस्पतालों से डिस्चार्ज हो गए। ज़ख्मियों के ऊपर अस्पतालों में आकर लाठी चार्ज किया गया। ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं ना, जिस तरीके से मार कुटाई हो रही है, जो मनाजिर मैंने देखे हैं, तो इससे एक बात समझ आती है, और वो सादी बात यह है कि उकसाने की कोशिश की जा रही है। कश्मीरी अवाम को गुस्सा दिलाया जा रहा है। कश्मीरी अवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की जा रही है कि कुछ भी करके कश्मीरी अवाम कुछ ऐसा कर दें, कुछ ऐसा बड़ा कर दें जिसके नतीजे में, या कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जवाब पैदा हो जाए जिसके नतीजे में पूरे कश्मीर के अंदर फिर मनचाही कार्रवाइयाँ की जाएँ। लेकिन कश्मीरी पुरअमन रहकर अभी तक ऐसा कोई मौका नहीं दे रहे। लेकिन ऐसा कोई भी इंसिडेंट हो गया, खुदा ना खास्ता, चाहे वो रियल हो, चाहे वो फॉल्स फ्लैग हो, फिर आप देखेंगे हमारे मीडिया के वो दोस्त जो आजकल शरपसंद का लफ्ज़ बड़े शौक से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बाद में ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाएंगे, उनके मुंह से झाग निकल रही होगी और वो बगावत के और गद्दारियों के वो फतवे बांट रहे होंगे। एक कश्मीरी मुहिब्बे वतन लोग हैं, पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं, अपनी सरजमीन से प्यार करने वाले लोग हैं। उनके तमाम मुतालबात ही जायज़ हैं। फजलुर रहमान जैसे आदमी ने कहा असेंबली में खड़े होकर कि बताएं उनका कौन सा ऐसा मुतालबा है जो जायज़ नहीं है। मुतालबात तो उनके सारे जायज़ हैं, तो उनके मुतालबात मानने की बजाय उनको मार रहे हैं। और चंद तनख्वाहदार मुलाजमीन हैं जो अपनी ज़िद और हटदर्मी की वजह से या उसके चक्कर में पाकिस्तानियों और कश्मीरियों की कई दहाइयों की जो मेहनत है वो उस पर पानी फेर रहे हैं। कई दहाइयों तक हमने सब्र किया, तहम्मुल किया, मिल कर रहे, प्यार बांटा, मोहब्बत बांटी, एक तरह से हम सारे पल कर बड़े हुए, हमें फ़र्क ही नहीं था एक दूसरे से, लेकिन वो सारी मोहब्बत जो है ना वो मट्टी में मिला दी। चंद तनख्वाहदार लोग हैं, वो बंद कमरे में बैठ के फ़ैसला करते हैं, उनकी ज़िद है, उनकी हटदर्मी है कि वो चीज़ें अपनी मर्ज़ी से करेंगे, और उनकी उस हटदर्मी ने हमारी कई दहाइयों की पाकिस्तानियों की मेहनत को ज़ाया किया है और लगातार यही करते चले जा रहे हैं। मैं कश्मीर से आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रिपोर्ट करूँगा। देखें, जो सहाफ़ी हैं उनको भी धमकाया जा रहा है, जो वहाँ पे ह्यूमन राइट के एक्टिविस्ट हैं उनको धमकाया जा रहा है, जिस आदमी की आवाज़ थोड़ी बहुत सुनी जाती है उसको धमकाया जा रहा है, हर किसी के ऊपर गद्दारी का लेबल लगाया जा रहा है। आप ये करते करते पूरी कौम को ही गद्दार बना देंगे, जैसे आपने बलोचों को बना दिया गद्दार। आज सारे बलोच वो गद्दार समझे जाते हैं आप लोगों की नज़र में। इसी तरह बंगालियों को भी आपने सबको गद्दार बना दिया था, फिर जाके वहाँ माफ़िया मांगनी पड़ी। तो नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत-ए-हाल पे अब आ जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अदालत में गई है कि हमने बजट पेश करना है, तो हमारी काबीना ने भी ये फ़ैसला किया है
कि इमरान खान साहब से मुशावरत हमारी करवाई जाए। अब इस पे जो है वो अदालत ने कुछ एतराज़ात लगा दिए। अब एतराज़ात 3 दूर हो गए हैं, एक आधा एतराज़ रह गया है। 18 तारीख को दोबारा समाअत होगी, तो क्या ये बजट ऐसे ही लटकता जाएगा? मुज़म्मिल असलम ये कह रहे हैं कि तरक्याती बजट के हवाले से फ़ैसला तब तक नहीं होगा जब तक कि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होगी। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा का जो तरक्याती बजट है ना, इसमें कटौती आज नहीं हो रही। 2024 में जब ये हुकूमत बनी, देखें 2022 में ये लोग आए थे, 2023 में इन्होंने पाकिस्तान की मईशत का जनाजा निकाल दिया था। 2024 में इमरान खान साहब को जेल में 2023 के एंड में डालने के बाद अगस्त में इन्होंने जेल में डाल दिया था, और 2024 में इन्होंने हुकूमत बना ली अपनी जाली। उस वक़्त से लेकर अब तक ये लगातार तरक्याती मनसूबे बंद करवाते आए। सबसे ज़्यादा मनसूबे मैंने आपको बताया था उस दौर में, एक वीलॉग करके 2024 में हुकूमत बनने के बाद जब पहला बजट आया था, कि खैबर पख्तूनख्वा के सबसे ज़्यादा तरक्याती मनसूबे बंद कर दिए गए। बहुत सारे डैम्स, बहुत सारी सड़कें, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे अस्पताल, सेहत के मनसूबे, तालीम के मनसूबे, इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबे, मवासलात के मनसूबे और बेशुमार ऐसे मनसूबे जो खैबर पख्तूनख्वा को बहुत आगे ले जा सकते थे, वो मनसूबे बंद कर दिए गए। ये 2024 में हुआ। फिर 2025 में बाकी मनसूबे बंद कर दिए गए, और अब 2026 के बजट में जो तरक्याती मनसूबे इक्का दुक्का बचे थे, वो सारे ना सिर्फ बंद किए जा रहे हैं, बल्कि पाबंद किया जा रहा है कि आइंदा कोई तरक्याती मनसूबे ना बने। यानी है ना अजीबोगरीब बात, दावे करते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं, दावे करते हैं कि हम पाकिस्तान को आगे लेकर जा रहे हैं, लेकिन इनके अपने आदादो शुमार इनके अपने दावों की नफ़ी करते हैं। शहबाज शरीफ की या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आप तकरीर सुने या उनकी बात सुने तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पाकिस्तान बहुत झंडे गाड़ रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है और बहुत आगे जा रहा है, जबकि तरक्याती बजट ही ख़त्म कर दिया गया, तो तरक्की पाकिस्तान कैसे करेगा? हुकूमती आदादो शुमार और हुकूमती दावे जो हैं वो एक दूसरे से मैच नहीं करते। आदादो शुमार ये बताते हैं कि कर्ज़े हमने तारीखी नौइयत के लिए हैं, लेवी हमने तारीखी नौइयत की लगा दी है, गुरबत आज पाकिस्तान में तारीखी नौइयत की बढ़ चुकी है, बेरोज़गारी तारीखी नौइयत की बढ़ चुकी है, महंगाई में तारीखी इजाफा हुआ है। ये आदादो शुमार सरकारी हैं जो बताते हैं। सरमायाकारी पाकिस्तान की तारीख में कम तरीन सतह के ऊपर जा रही है। तरक्याती बजट में तारीखी कटौती कर दी गई है। तजारती खसारा हमारा तारीखी नौइयत का हो रहा है। पाकिस्तान में तारीखी नौइयत का ब्रेन ड्रेन हो रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर लोग पाकिस्तान को छोड़ कर बाहर जा रहे हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग भी तारीखी नौइयत की हुई है। वज़ीर दाखिला के बकौल $100 अरब अभी हाल ही में पाकिस्तान से निकल कर बाहर चला गया। एक अरब डॉलर के लिए हम तरसते हैं, तड़पते हैं, लोगों से मांगते हैं, भीख मांगते हैं, लेकिन $100 अरब उसी मुल्क में से निकलकर वज़ीर दाखिला के बकौल पाकिस्तान से बाहर चला गया। फिर उसने कहा था कुछ लोगों को उल्टा लटकाएंगे तो पैसे वापस आ जाएंगे। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने कॉपरेशन शुरू कर दी। फिर आपके सामने ये सारा कुछ जो हुआ, उन्हें गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत भी बनाकर दे दी गई है।